छात्रों नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत आज मैं 18वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ, जो चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है वहाँ से। तो इसके अंतर्गत जो काश्यप हैं वो कह रहे हैं कि सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, अर्थात क्या है, वह तुम यहाँ से पतिगृह में पहुँच कर क्या करोगी कि शुश्रूष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता अपि रोषणतया सा मां प्रतिपंगमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्व अनुत्सेकिनी यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्यादयः। अर्थात गुरुन शुश्रूष्व स पत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अर्थात क्या है, गुरुजनों की शुश्रूष्व सेवा करना, और सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्ति, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्ति कुरु, सपत्नी जनों सोतों पर प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, और विप्रकृतापि तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया रोष के कारण भ्रतु प्रतीपम पति के प्रतिकूल माँ स्मगमः मत जाना, परिजने अपने आश्रित सेवक वर्ग पर भूयिष्ठम दक्षिणा भव बहुत अधिक क्या है उदार बनो, और भाग्येषु उच्च पद प्राप्ति आदि अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी अभिमान न करने वाली बनो। एवं युवतः इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पदम यान्ति गृहलक्ष्मी या सुगृहिणी पद को प्राप्त करती है। वामा इसके विपरीत आचरण करने वाली है वो कुलस्य आदय मानसिक व्यथा का कारण बनती है। अर्थात इसका अन्वय है जो इस प्रकार है कि गुरुन शुश्रूष्व सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु वे प्रकृता अपि रोषणतया भर्तुः प्रतिपम माँ स्मगमः परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव एवं युवतय गृहिणी पदम यान्ति वामा कुलस्य आदय भवन्ति। अर्थात तुम यहाँ से पति कुल में पहुँचकर गुरुजनों की सेवा करना और अपनी सपत्नी जनों पर प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, अपमानित होने पर भी रोष के कारण क्रोध के कारण पति से विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य पर अभिमान न करने वाली रहना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां सुगृहिणी पद को प्राप्त होती है, परंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली दोनों कुलों के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती है। अर्थात क्या है, इसमें काश्यप क्या कह रहे हैं कि पतिगृह गमन काल पर शकुंतला को अनुशासित करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम अपने पति के घर में जाकर वहाँ सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, अपने सोतों के समान प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, कभी किसी कारणवश अपमानित होने पर भी क्रोध में आकर पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर उदारता दिखाना और अपने सौभाग्य पर कभी अभिमान मत करना, तथा भाग्य से जो भी प्राप्त हो गया है उसे विनम्रता से स्वीकार करना। इस तरह का आचरण करने पर स्त्रियां अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन इसके विपरीत आचरण करने वाली तो पिता के कुल और पति के कुल दोनों के लिए ही मानसिक व्यथा का कारण बन जाती है। वस्तुतः महर्षि कण्व का यह अनुशासन है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली प्रत्येक युवती के लिए अवश्य में पालनीय है। इस उपदेश का पालन करने वाली नववधु निश्चय ही पति कुल में गृहलक्ष्मी कहलाती है और पिता के कुल का गौरव बढ़ाती है। ये भारतीय संस्कृति द्वारा अनुमोदित एवं आदर्श आचरणों में मान्य व्यावहारिक पक्ष है कि भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति कुल में उदात्त आदर्शों की स्थापना के लिए और स्वयं का सम्मान अपने हाथ से बढ़ाने के लिए प्रत्येक नववधु इन नियमों का पालन करे। इन नियमों के विपरीत आचरण करने पर तो वह स्त्री पति और पिता दोनों के परिवारों के लिए शोचनीय बन जाएगी। चतुर्थांक के 4
सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में यह भी एक श्लोक है। इसमें महर्षि कण्व को लौकिक दक्षता का व्यवहारिक पक्ष समाविष्ट है। शास्त्रानुकूल सुंदर कथन होने से यह उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है। उपदिष्टम मनोहारी वाक्यम शास्त्रानुसार आता है। प्रस्तुत श्लोक में वामा स्त्रियों पर आधित्व का आरोप होने से रूपक अलंकार, वामा स्त्रियों को आदि का कारण बताने से हेतु अलंकार, चतुर्थ चरणगत सामान्यार्थ सह्य पूर्ववर्ती चरण त्रयगत विशेषार्थ का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास नामक अलंकार भी है। और सपत्नी के प्रति सखी के समान व्यवहार करना रूप असंभव वस्तु संबंध वर्णन से निदर्शन अलंकार है। और इन सब में परस्पर निरपेक्षता व संसृष्टि अलंकार है। वेदर विरीति है, प्रसाद गुण और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। और इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि गुरुन गुरुजनान आचार्यान शुश्रूषव सेवस्व सपत्नी जने सपत्नी समूहे वर्गे प्रिय सखी वृत्तिम प्रिय सखीवद व्यवहारम कुरु विदेहि विप्रकृतापि तिरस्कृतापि रोषणतया क्रोधतया या कोपनतया भर्तुः पत्युः प्रतीपम प्रतिकूलतां माश्मगमः न गच्छ परिजने परिचारक वर्गे भूयिष्ठम अत्यधिकम दक्षिणा भव छंदानुवर्तिनी भव भाग्येषु ऐश्वर्येषु अनुत्सेकिनी अगर्विता भव एवं इत्थम युवतयः रमणयः गृहिणी पदम गृहलक्ष्मी पदम ज्ञान्ति प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा वामा उक्ताद विरुद्ध वर्तिन्यः युवतयः कुलस्य वंशस्य आदय दुख कारणानि जायन्ते। अब इसके अंतर्गत जो व्याकरणिक टिप्पणी है वो इस प्रकार है। वनो कषः वन्ये ओकः येषां ते वनवासिनः लौकिकज्ञः लोके बहुलौकिकम लोक उपतपूर्व से लोक ठक को इक होकर के लौकिक बना है। लौकिकम जानन्ति इति लौकिकज्ञः लौकिकज्ञा की अविषय न विषय इति अविषय अज्ञात है। शुश्रूषव श्रु धातु से सन प्रत्यय लोट लकार सपत्नी जने सम्मानः पतिर्याश्रमता सपत्नी समान पति नकार गीप सपत्नी ता एव जनः तस्मिन् सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम प्रियायाः सख्या वृत्तिम प्रिय सखीस्व वृत्तिस्ताम विप्रकृता वि उपसर्ग पूर्वक और प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कतः और टाप होकर के विप्रकृता बना है। और रोशनतया रुष धातु से रुच युच और ततः भावे तल तृतीया प्रतीपम विपरीत प्रति अप अच। भारतीय संस्कृति एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार पति के अनुकूल चलना पत्नी का प्रथम कर्तव्य माना गया है। मास्म गमः न मांग योगी अड भाव भूष्टम भू बहु स्ठन बहु को भू आदेश हुआ है। अनुत्सेकनी न विद्यते उत्सेकः यस्यासा ओ अनुत्सेकनी उत सिच घय और आदय आधा आ उपसर्ग धा धातु से की प्रत्येक आधीयते दुखम अनेनेति आधि मानसी व्यथा। अब आगे जो काश्यप जो ऋषि हैं वो इस प्रकार कह रहे हैं कि वत्से किम एवं कातरा अशी पुत्री, इस प्रकार तुम दुखी क्यों हो रही हो। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी तस्य प्रतीक्षणम आकुला तनयम अचिरात प्राचीरवाकम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। अर्थात वत्से पुत्री त्वां तुम अभिजनवतः स कुलोत्पन्न भर्तुः पति के श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर स्थिता अधिष्ठित होती हुई तस्य विभव गुरु भी उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण करते यज्ञोत्सवादि कर्मों के द्वारा प्रतिक्षणम आकुला हर समय कार्य व्यस्त सती होती हुई अचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा पावनम अर्कम जगत को पवित्र करने वाले सूर्य की तरह पावनम तनयम निष्कलंक पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके मम विरहजाम सुचम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गणयिष्यसि नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। अर्थात पुत्री
तुम सकुलोत्पन्न पति से प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी के पद पर अधिष्ठित होती हुई उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण यज्ञादि कर्मों में प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार लोक कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गिनोगी, अर्थात तुम क्या है इस दुख को क्या है भूल जाओगी। अर्थात शकुंतला दुखी होकर कहने लगी कि मैं दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी। उसके कातर कथन को सुनकर महर्षि कण्व उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम अपने सकुलोत्पन्न पति के प्रशंसा पद गृहिणी पद पर अधिष्ठित होकर के उसके ऐश्वर्य महत्वशाली यज्ञोत्सवादि कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी तथा शीघ्र ही निष्कलंक एवं धर्मपरायण पुत्र को उसी प्रकार जन्म दोगी जिस प्रकार पूर्व दिशा जगत पावन सूर्य को उत्पन्न करती है। इस प्रकार तब तुम मेरे विरह से हुए दुख को क्या है भूल जाओगी। प्रायः पति गृह गमन काल में नववधू के मन में अनेक तर्क वितर्क शंका आशंका संकल्प विकल्प रहते हैं। लौकिक जीवन में ये स्वाभाविक ही है। इस कारण जब प्रथम बार अपने पिता के घर से विदा होकर के युवतियां पति गृह के लिए प्रस्थान करती है तो वे अधीर हो जाती हैं। महर्षि कण्व यद्यपि वनवासी एवं वैरागी हैं तथापि उन्हें लौकिक ज्ञान है, अतः प्रथम विदाई के समय शकुंतला की कातरता से वे उसकी मनोदशा का पूरा ज्ञान रखते हैं और उसे तदनुसार बहुत समझाते हैं। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि पति गृह में जाकर वहाँ की जीवनचर्या आदि से तुम हमसे बिछुड़कर भी सुखी रहोगी। इसमें संग्रह नामक गर्भ संधि का अंग दिखाया गया है। साम दानार्थ संयोग संग्रह परिकीर्तितः शांति दानार्थ जहाँ कथन हो वहाँ संग्रह नामक अंग होता है। इव आदि सभी पदार्थों का प्रयोग होने से पूर्णोपमा अलंकार है। न गणेश्यसी के स्थिता आकुला आदि कारणों का उल्लेख होने से काव्यलिंग अलंकार है। तीनों कारणों के एक जगह समावेश से समुच्चय अलंकार और वर्णावृत्ति से श्रुति वृत्ति अनुप्रास है। हरिणी नामक छंद है, इसका लक्षण पहले दिया जा चुका है। अब है इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि वत्से पुत्री सुते तम शकुंतला अभिजनवतः कुलीनस्य भर्तुः पत्युः श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह लक्ष्मी पदे स्थिता अवस्थिता अधिष्ठिता वा तस्य भर्तुः विभव गुरुभिः ऐश्वर्ये गुरुभिः कृत्यैः कार्ये प्रतिक्षणं सर्वदा आकुला व्यस्ता अचिरात् शीघ्रमेव च प्राची पूर्वदिक् पूर्वादिक् अर्कमेव सूर्यमेव पावनं पवित्रं तनयं सुतं प्रसूय उत्पाद्ये मम मे विरहजां वियोगात्पन्नां शुचं दुखं न गणयिष्यसि न अनुभविष्यसि। अर्थात अब आगे इसके अंतर्गत ये है जो विशेष है वो इस प्रकार है। व्याकरण टिप्पणी है वो इस प्रकार है। अभिजनवता है अभिजन्यते जनो अस्मिन् इति अभिजन है। अभिजन से घय प्रत्यय करता है प्रशंसार्थे अभिजन शब्दात् मतुप अभिजनवान तस्य अभिजनवता है। श्लाघ्ये श्लाघ यत् प्रत्यय विभव गुरु भी विभवे गुरु ताभि प्रसूय उपसर्ग पूर्वक सु धातु से कत्वा प्रत्यय और लेप होकर के प्रसूय बना है। प्राची पावनम जिस प्रकार पूर्व दिशा जगत के कल्याणकारी सूर्य को उत्पन्न करती है उसी प्रकार तुम जगत के रक्षक कल्याणकारक पुत्र को जन्म दोगी। यहाँ यह उपमा शाभिप्राय है। इसमें शकुंतला के मन में भावी जीवन के प्रति उत्सुकता एवं आश्वासन का भाव जागृत किया है। भूत्वा चिराय चतुरंत अब आगे है इस प्रकार कह रहे हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दोष्यन्तिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्ये भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। अर्थात चिराय बहुत समय तक चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी को सपत्नी बना करके अप्रतिरथम जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो ऐसे अद्वितीय महारथी दुष्यंती तनयम दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को निवेश से राज के सिंहासन पर स्थापित करके तद अर्पित कुटुंब भरेण उस पर कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाले भर्ता सार्धम पति के साथ
त्वं शान्ते अस्मिन् आश्रमे, तुम शांत इस आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर अपना निवास स्थान बनाओगी। चिरकाल तक चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी को सपत्नी होकर अद्वितीय महारथी दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसे कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाले पति के साथ तुम शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, अर्थात यहाँ आकर रहने लगोगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि शकुंतला ने महर्षि कन्नौ से पूछा कि जब मैं पुनः इस तपोवन को देखूंगी। इस कथन का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि तुम बहुत समय तक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पद पर रहकर अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य देकर उसी को परिवार आदि का समस्त भार अर्पित कर अपने पति के साथ पुनः इस तपोवन में आकर रहोगी, अर्थात दोबारा यहाँ रहोगी। अर्थात वृद्धावस्था होने पर वानप्रस्थ आश्रम में तुम यहाँ आकर रहोगी। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय आश्रम व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। प्राचीन काल में वृद्धावस्था आने पर राजा लोग सहपत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम अपनाकर वन में जीवन व्यतीत करते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, वह परिणतो राजन कृतकृत्यो गृहाश्रमी पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेद सहैव। इस प्रकार मनु कहते हैं कि गृहस्थस्तु सदा पश्येत् वलिपत्ति तमात्मनः अपत्ये सेव चापत्यम तदारण्यम समाश्रित, अर्थात स त्यज्यग्राम आरम सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनम गच्छे सहैव। महर्षि कन्नौ ने शकुंतला को यही लक्षित करके उक्त कथन किया है। इस श्लोक में सपत्नी शब्द से पृथ्वी पर पत्नीत्व का आरोप अभिव्यंजित किया गया है। अतः यहाँ वस्तु से रूपक अलंकार ध्वनित होता है और पृथ्वी पर सपत्नी का आरोप, फिर उस पर पुत्र का सन्निवेश और फिर पुत्र पर भी पृथ्वी के भार का सन्निवेश बतलाने से माला दीपक अलंकार है। स कारण वाक्यार्थ कथन से काव्यलिंग अलंकार भी है। वसंतलिका नामक छंद है और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि चिराय चिरकालम यावत चतुंत मही सपत्नी चत्वारः समुद्राः अन्तः अव्यः यस्या सा चतुरन्तः या मही पृथ्वी तस्या सपत्नी समान भर्तृका भूत्वा अप्रतिरथम अद्वितीय वीरम तनयं पुत्रं दोष्यन्ति भरतं निवेश्ये राज्ये अभिषिञ्चे तदर्पित कुटुंब भरेण तस्मिन् पुत्रे अर्पितः न्यस्ता कुटुंबस्य बन्धुसमूहस्य भरः भारः येन तादृशेन भर्त्रापत्या सार्धं सह शान्तेऽस्मिन् निरूपद्रव्ये अस्मिन् आश्रमे तपोवने पुनः भूयः पदम करिष्यसि आगमिष्यसि। अर्थात चिराय, यहाँ पर जो विशेष है वो है चिराय। ये अव्यय बहुत समय तक इसके एक के वचनांत रूप भी देखे जाते हैं, जैसे चिरम चिरेण चिरा चिरस्य आदि। चतुरंत मही सपत्नी चत्वारः समुद्रः अंतो यस्या सा चतुरंता सा चासो मही च तस्या सपत्नी। पृथ्वी को सपत्नी अतः चक्रवर्ती सम्राट की महारानी। अप्रतिरथम प्रतिगता रथ यस्य स प्रतिरथः न विद्यते प्रतिरथो यस्य तम प्रतिरथम प्रतिद्वंदियों से रहित दोष्यंती दुष्यंतस्य अपत्यम पुमान दुष्यंत ये से प्रत्यय करके ये बना दुष्यंत बना है। निवेश्य निविष्कत्वा ल्यप तदर्पित कुटुंब भरेण कुटुंबस्य भरः भ्री अप होकर के भरः बना है। कुटुंब भरः स एव तस्मिन् अर्पित ये न स शांति आश्रम में सांसारिक सुख भोग आदि कार्यकलापों के लालच से रहित होकर के। तो इस प्रकार आज 3 श्लोक मैंने पढ़ाए, इनके संस्कृत व्याख्या विशेष बताए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।